हम लोग कुर्मी को आदिवासी बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि जो कुर्मी जो समुदाय है मुख्य रूप से वो हमारा ज़मीन को लूटने के लिए, हमारा पंचायत जो पेशा के तहत जो आरक्षण है उसको लूटने के लिए, एमएलए एमपी का सीट को लूटने के लिए, नौकरी का लूटने के लिए, सारे उसको लूटने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ घुस गए तो जो मूल आदिवासी हैं उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और सारे चीज़ों पर, ज़मीन पर, नौकरी पर, पेशा कानून के तहत सारे में उनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है, तो आज हम लोग आदिवासी समन्वय समिति का बैठक जो है सम्मेलन हम लोग आज रखे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत सरकार लाना चाह रही है उसके हम लोग खिलाफ में आज हम लोग और कुछ निर्णय लेंगे इसका आंदोलन का। इसके लिए हम लोग आज बैठक बुलाए हैं। और दूसरा कि हम लोग का जो 2024 लोकसभा के बाद जनगणना शुरू होगी, तो अभी तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं मिल पाया, तो इस पर भी हम लोग आज चिंतन करेंगे और कैसे हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि जनगणना से पहले हर गांव और हर प्रखंड, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर लोगों को जागरूक करना है कि जनगणना में कम से कम 3 चीज़ें लोग आवश्यक रूप से लिखें। एक तो अपना जाति, धर्म। तो धर्म में हम लोग मोटा मोटी हम लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि जिसको सरना लिखना है सरना लिखे, सारी लिखना है सारी लिखे, गोंडी लिखना है गोंडी लिखे, आदिवासी धर्म लिखना है आदिवासी धर्म लिखे, हिंदू नहीं लिखे, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। और एक भाषा जो है, जो भी समुदाय का है उसको अपनी भाषा लिखना चाहिए। तो एक मामला ये है। तीसरा जो है, जो कुर्मी जो समुदाय है, जो खास रूप से आदिवासी बनना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ में हम लोग कैसे उसको रोकने के लिए हम लोग जो है आज रणनीति बनाना है और आंदोलन को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसी मुख्य विषय पर हम लोग जो है आज यहाँ बैठक जो है सम्मेलन आज हम लोग बुलाए हैं। जो मुख्य कार्यकर्ता सभी जगह से, जैसे बंगाल से, उड़ीसा से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं, तो आज हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। जो धर्म कोड का मामला है, आप क्या कौन सा धर्म कोड लिखेंगे? आदिवासी धर्म कोड और अलग अलग कोड नहीं, तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो निश्चित रूप से आदिवासी धर्म पर सहमति बनी है। चूँकि 1931 में चूँकि हमारा ट्राइबल रिलीजन था, आदिवासी धर्म था, तो पूरे देश के आदिवासियों ने उसी का रीस्टोर करने का लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आदिवासी धर्म पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सरना धर्म पर अड़े हुए हैं, कुछ लोग सारी धर्म पर, कुछ गोंडी। तो हम लोग, उनका अपना मांग है, उस विवाद में हम लोग नहीं पड़ना चाहते, लेकिन वो अपने मांग करें। लेकिन हम लोग तो निश्चित है कि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी धर्म पर सहमति बनी है और इस पर ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि हिंदू नहीं लिखने के लिए, जी, बहुत लोग ईसाई तो लिखेंगे, ईसाई भी तो लिखते हैं लोग धर्म में। नहीं, तो देखिए निश्चित है कि अगर आप देखेंगे कि आदिवासी में कुछ लोग ईसाई हो गए हैं, कुछ लोग हिंदू हो गए हैं, कुछ लोग मुसलमान भी हो गए हैं, कुछ जैन भी हो गए हैं, कुछ बौद्ध भी, कुछ सिख। उससे हमको कुछ लेनी देनी नहीं है। अगर जिस धर्म में वो चले गए हैं तो वहाँ जाएं, उससे हमको वो अपने धर्म लिखाएं। लेकिन जो लोग, हम प्रकृति के पूजक हैं, जो हम आदिवासी हैं, तो हमको तो अलग धर्म कोड चाहिए। हम जो 6 धर्म में नहीं हैं तो हम उसके लिए हम लोग धर्म कोड मांग रहे हैं। उनको हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है आदिवासी धर्म लिखिए, सरना लिखिए, सारी लिखिए, गोंडी लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन इस धर्म में लिखिए, अपना धर्म लिखिए। हम लोग कुर्मी को आदिवासी बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि जो कुर्मी जो समुदाय है मुख्य रूप से वो हमारा ज़मीन को लूटने के लिए, हमारा पंचायत जो पेशा के तहत जो आरक्षण है उसको लूटने के लिए, एमएलए एमपी का सीट को लूटने के लिए, नौकरी का लूटने के लिए, सारे उसको लूटने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसका
विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ घुस गए तो जो मूल आदिवासी हैं उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और सारे चीज़ों पर, जमीन पर, नौकरी पर, पेशा कानून के तहत सारे में उनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है, जो मूल आदिवासी लोग हैं, इसमें बंगाल भी है, उड़ीसा भी है और झारखंड और छत्तीसगढ़, सब मिलके हम लोग जो है इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम लोग तो प्रयास भी करेंगे कि अभी मोदी जी आ रहे हैं 15 को, तो आदिवासी संगठन हम लोग भी प्रयास करेंगे कि अब टाइम, हम लोग बोल रहे हैं कि आप टाइम जो है हम लोग मांग रहे हैं कि भाई वो लोग दें, तो हम लोग उनसे बात को रखेंगे कि इस तरह का हो रहा है, इसको रोकिए। ठीक है, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बात आपके एक साथी थी, पूर्व मंत्री गीता श्रीवास्तव, आप लोग के मांग के साथ में देवी कांग्रेस में शामिल हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड आप लोगों को मालूम चला कि क्या उनका कहना है? कमेटी भी उन्होंने बनाया था इस मामले में। देखिए, राजनीतिक पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उसका क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता, और उस पार्टी का हम लोग सदस्य भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी हम लोग नहीं पता। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल को हम लोग राजनीतिक पार्टी के पास ले जाएंगे, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, धर्म कोड का मामला हो, ये कुर्मी वाला मामला भी हो। हम लोग हर राजनीतिक पार्टी के जो विधायक दल का नेता हो, उसका जो अध्यक्ष हो, उसके पास हम लोग रखेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो हमारे पक्ष में है कि वो दूसरे लोग के पक्ष में है। ये भी तो समाज को जानकारी होना चाहिए। तो ये हम लोग रणनीति बना रहे हैं और हम लोग सबको अपनी मांग पत्र जो है तमाम चीज़ों पर, चाहे ज़मीनी का लूट है उस पर भी हम लोग रखेंगे बात, धर्मकोलम पर भी रखेंगे, कुर्मी के मुद्दे पर भी रखेंगे। तो इस तरह का हम लोग की योजना है।